आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना, उसके बाद आप स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर दोबारा देखोगे और इस बार शायद आपको लगेगा कि मार्वल ने सब कुछ सामने रखकर भी हमसे सच छुपा लिया। क्योंकि मुझे लगता है वेनम सिर्फ आ नहीं रहा, वेनम ऑलरेडी एमसीयू में है और शायद पीटर के अंदर एक्टिवेट भी हो चुका है। ये कोई ओवर हाइप थ्योरी नहीं है, ये क्लूज का पैटर्न है और जब मार्वल पैटर्न बनाता है तो वो रैंडम नहीं होता। चलो सबसे पहले टाइमलाइन क्लियर करते हैं। स्पाइडरमैन नो वे होम के एंड में हमने देखा था कि एडी ब्रॉक अपने यूनिवर्स में वापस चला गया, लेकिन सिम्बायोट का एक छोटा सा पीस एमसीयू में रह गया। वो सीन जोक नहीं था, वो एक सीड था और मार्वल जब सीड प्लांट करता है तो पे ऑफ जरूर देता है। अब ब्रांड न्यू डे नो वे होम के 4 साल बाद सेट है। 4 साल काफी होते हैं एक एलियन ऑर्गेनिज्म के लिए अडेप्ट करने के लिए, सरवाइव करने के लिए और अपने परफेक्ट होस्ट को ट्रैक करने के लिए। और परफेक्ट होस्ट कौन है? पीटर पार्कर। ट्रेलर का फर्स्ट शॉट देखो, पीटर अकेला है, एमजे और नेड के वीडियोस स्क्रॉल कर रहा है। वो लोग उसे भूल चुके हैं, अपनी लाइफ जी रहे हैं। पीटर के पास कोई नहीं है, नो फैमिली, नो बेस्ट फ्रेंड, बस स्पाइडरमैन। और सिम्बायोट को एग्जैक्टली ऐसा ही होस्ट चाहिए होता है, इमोशनली ब्रोकन, मेंटली आइसोलेटेड, फिजिकली एग्जॉस्टेड। कॉमिक्स में भी जब पीटर लोएस्ट पॉइंट पर था तभी ब्लैक सूट उसकी लाइफ में आया, स्पेशली सीक्रेट वॉर्स के दौरान। वहाँ वो बैटल से काफी ज्यादा थक चुका था, वीक था और तब सिम्बायोट ने उसे चूज किया। क्यों? क्योंकि जब इंसान टूट चुका होता है तब पावर एक्सेप्ट करना आसान होता है। अब आते हैं पीटर के ऑर्गेनिक वेबिंग पर। ट्रेलर में क्लियर लग रहा है कि पीटर के वेब्स वेब शूटर से नहीं आ रहे हैं, वो डायरेक्टली बॉडी से जनरेट हो रहे हैं। ये छोटी डिटेल नहीं है, एमसीयू का पीटर हमेशा टेक बेस्ड स्पाइडरमैन रहा है। अगर सडनली उसकी बायोलॉजी चेंज हो रही है तो या तो स्पाइडर डीएनए रैंडम इवॉल्व हो रहा है या कोई एक्सटर्नल ऑर्गेनिज्म उसके अंदर काम कर रहा है। ब्लैक सूट की एक सबसे बड़ी एबिलिटी क्या थी? अपनी बायोमास से वेबिंग को क्रिएट करना, इसीलिए अनलिमिटेड वेब्स मिलते थे। अगर पीटर के वेब्स ऑर्गेनिक हो गए हैं तो ये कोइंसिडेंस तो नहीं लगता। अब आते हैं कोकून सीन पर। पीटर कोलैप्स करता है और फिर जब वो उठता है तो वो वेब के कोकून में रैप्ड होता है। लोग कह रहे हैं ये स्पाइडरमैन मेटामॉर्फियस है, लेकिन सिम्बायोट भी होस्ट को रैप करता है, प्रोटेक्ट करता है, हील करता है। अब सबसे स्ट्रेंज शॉट, पानी की एक बूंद गिरती है, हाई पिच्ड साउंड आता है, कट टू पीटर जो पेन में रिएक्ट कर रहा है। सब एज्यूम कर रहे हैं कि स्पाइडर सेंस ओवरलोड है, लेकिन अगर ये स्पाइडर सेंस नहीं हुआ तो याद करो सिम्बायोट्स की सबसे बड़ी वीकनेस क्या थी? साउंड। अगर बॉन्डिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है तो वो रिएक्शन पीटर का नहीं सिम्बायोट का हो सकता है। लेकिन मार्वल गलत हिंट देने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। ब्रूस बैनर का डायलॉग याद है? इफ डीएनए इज म्यूटेटिंग इट वुड बी इनॉर्मसली डेंजरस। सिम्बायोट होस्ट का डीएनए रीराइट करता है, हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म क्रिएट करता है। अगर बैनर अब नॉर्मल म्यूटेशन डिटेक्ट कर रहा है तो ये सिंपल स्पाइडर इवोल्यूशन तो नहीं हो सकती, ये बायोलॉजिकल इन्वेजन हो सकती है। अब एक सेकंड के लिए बिगर पिक्चर सोचो, हीरोज पीटर को याद नहीं रखते। अगर एक एग्रेसिव स्पाइडर सूट स्पाइडरमैन सडनली अपीयर होता है तो एवेंजर्स के लिए वो कौन होगा? एक अननोन थ्रेट। अगर सिम्बायोट उसके एंगर को एम्पलीफाई करे तो पीटर कंट्रोल लूज कर सकता है और जब कोई आपको पहचानता ही नहीं तो अकाउंटेबिलिटी कम हो जाती है। ये सिचुएशन परफेक्ट स्टॉर्म क्रिएट करती है। विलन साइड भी सस्पिशियस है, स्कॉर्पियन रिटर्न कर रहा है। कॉमिक्स में मैट गार्गन वेनम बन चुका है। अगर सिम्बायोट होस्ट चेंज करता है फिल्म के दौरान तो इमेजिन करो सिटी लेवल केओस। और अगर फ्यूचर में सीक्रेट वॉर्स टाइप इवेंट आ रहा है तो ब्लैक सूट स्पाइडरमैन का प्रेजेंस ऑलमोस्ट गारंटीड है। मार्वल लॉन्ग गेम खेलता है, ये उस लॉन्ग गेम का फर्स्ट मूव हो सकता है। अब एक सेकंड के लिए इमेजिन करो मैं सही हूँ, सिम्बायोट ऑलरेडी अटैच हो चुका है, पीटर को पता भी नहीं है। पूरे मूवी में वो स्ट्रॉन्गर फील कर रहा है, उसे लग रहा है सब कंट्रोल में है, लेकिन एक्चुअली कंट्रोल स्लिप हो रहा है। तो ब्रांड न्यू डे ओरिजिनल स्टोरी नहीं, साइकोलॉजिकल टेक ओवर स्टोरी हो सकती है। अगर मैं गलत हूँ तो ये सब कोइंसिडेंस भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं सही हूँ तो हम एमसीयू के सबसे डार्क स्पाइडरमैन आर्क देखने वाले हैं। एक ऐसा पीटर जो स्ट्रॉन्गर है लेकिन इमोशनली अनस्टेबल है। तो आप बताओ, क्या ये सिर्फ एक म्यूटेशन है या एक्चुअल सिम्बायोट टेक ओवर शुरू हो चुका है? कमेंट सेक्शन में अपनी थ्योरी ड्रॉप करो, मैं जेन्युइनली देखना चाहता हूँ आप किस साइड पर हो। और अगर आपको ऐसे डीप ब्रेकडाउन्स पसंद है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।